बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुछ देर पहले अंबर के हस्बैंड की हुई है बर्थडे व्लॉग में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँगी, सब कुछ हुआ बड़ा अच्छा, मगर उससे पहले शुरू में एक भंड हो गया। उस भंड को इन लोगों ने नोट नहीं किया, जो कि नोट करने वाला है। यहाँ पर अंबर होती है बड़ी तैयार, ठीक है, गोल मटोल सी अंबर तैयार होकर खड़ी होती हैं, बड़ा उसने फ़िल्टर लगाया हुआ है फेस पे। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि जनाब, कैसा लग रहा है आपको सालगिरह का दिन, और कैसा लग रहा है आपको दुनिया में आकर। अब क्वेश्चन तो उन्होंने ऐसे पूछा था जैसे कोई 2-3 साल का बच्चा हो दुनिया में आया हुआ, मगर उसका जवाब उन्हें बड़ा अजीब सा मिला। और जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ बस सही है, और दुनिया तो एक आजमाइश है। तो यहाँ पर अंबर ने उस चीज़ को या तो इग्नोर कर दिया जान के, या उसने जो है उस चीज़ को नोटिस में नहीं लिया। मगर क्वेश्चन ये है कि अपनी बर्थडे वाले दिन इतना हार्श जवाब देना कैसा लगा। क्या मतलब कि अंबर की शादी के बाद तो आई थिंक ये शाहज़ेब की फ़र्स्ट बर्थडे है, और अंबर की फ़ौरन ही आ गई थी शादी के बाद। जो सालगिरह मनाई थी इन लोगों ने, आई थिंक ये जब गए थे हनीमून ट्रिप पे। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि शाहज़ेब को ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ऐसी लगने लगी कि भाई वो तो एक आजमाइश है। तो क्या अंबर की शादी के बाद शाहज़ेब को ज़िंदगी मुश्किल लगी? क्वेश्चन ये है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब शादी होती है और शादी के बाद बर्थडेज़ आती हैं, और उसमें जो है ना सारा निचोड़ आ जाता है उस जुमले में कि यार अगर किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी ना, निचोड़ आ जाएगा कि यार ब्लेसिंग होती है भाई, लाइफ तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मगर यहाँ एक तो शाहज़ेब शर्मा बहुत रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है, और अंबर को देख के ऐसा लग रहा था वो हस्बैंड है, और शाहज़ेब शायद वाइफ है। कुछ ऐसा इन लोगों ने उस वक्त जो है पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर सवाल ये है, क्या शाहज़ेब को अंबर से शादी के बाद ज़िंदगी मुश्किल लगी? बज़ाहिर तो हमें लग रहा है यार यूट्यूबर है यार, मज़े हैं, शॉपिंग और तफरी और व्लॉगिंग और ज़िंदगी की फ्लेक्सिबिलिटी, अलग घर, वो सब कुछ तो मिल गया। मगर उसके बदले शाहज़ेब ने एक बड़ी चीज़ सर पे ली है। वो क्या चीज़ है? ट्रोलिंग। वो क्या चीज़ है? तनकीद। वो क्या चीज़ है? लोग उनकी वीडियोस डाउनलोड करके और अपने चैनल से लगा दी। ये भी हुआ ना उनके साथ। तो मुझे ये लगता है कि शाहज़ेब ने शादी के बाद इन तमाम चीज़ों को इतना फ़ील किया, और उसकी फैमिली भी ज़ाहिर सी बात है अफेक्टेड हुई। अब वो जो कुछ भी हुआ, मैं उसमें उस चीज़ को तो बोल ही नहीं रही जो कि वाक़या हो गया था एक, और उस ब्लेंडर में बहुत सारे मसले हुए थे बाद में, उसको तो मैं नहीं बोल रही। लेकिन इसके अलावा भी जो इनकी लड़ाइयाँ हुई रिएक्शंस वालों से, और रिएक्शंस को भी छोड़ दें, वो तो होना मस्ट है ना, लड़ाइयाँ वो तो होती हैं, चलती हैं। मगर जो सब्सक्राइबर्स को कभी उल्टी सीधी बात बोल दी, फिर लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो बद्दुआएँ देने का सिलसिला या फिर बुराइयां करने का सिलसिला, वो तमाम चीज़ें, फिर उस पर जो शाहज़ेब की अम्मा ने यूट्यूब पे आई वो, और वो नहीं समझी कि यार यूट्यूब पे आना, उसको डील करना कुछ इतना आसान नहीं है। और वो देखम ताकि जो मैं जो है कुकिंग चबाना और अंबर और गुड़िया और मोहत्तर को देखम ताकि वो बड़ा इजीली आ गई। वो ये समझी कि शायद जो रिस्पेक्ट मेरे बेटे के ससुराल वाले मुझे दे रहे हैं, वही रिस्पेक्ट मुझे शायद ऑडियंस भी देगी। मीनवाइल ऑडियंस हर तरह की है, हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे वो छोटी छोटी क्लिप्स भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं पकड़ के उनको ही कमेंट्स में लिख दी कि भाई जहाँ पे इन्होंने 2-4 जो व्लॉग हैं पुराने लिए, और उनको मिक्स करके लोगों के सामने पेश कर दिया। उस तमाम चीज़ को भी लोगों ने नोट किया, और फिर उन्होंने कहा, फिर यहाँ पे एक मौतर का जो बीच आया, और मौतर की जो स्टोरी घूमी, लोगों ने मौतर को कहा कि नहीं भाई बहू पे जुल्म है, बहू बहुत काम करती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या लगी, जाके लगी शाहज़ेब को सीधा, यानी क्या कहते हैं ना, दिल पे किसी के लग जाना, ये बातें। क्योंकि शाहज़ेब के चेहरे से कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं हो रही थी जब वो घर में था। हाँ, जब ये होटल में गए हैं, गिफ्ट वगैरह मिले हैं, तो जब थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। और यहाँ पे एक और बात, इस बर्थडे में अम्मा अब्बा थे, लेकिन ना शाहज़ेब का कोई भाई था ना बहन थी। तो भाई जब बर्थडे आप कर ही रहे हो तो उन दोनों को भी बुला लो। ऐसा तो नहीं है कि एक के भाई की बर्थडे हो रही है तो उसमें उन दोनों को मना किया गया है। और यहाँ पे ये भी नहीं पता हमें कि बर्थडे की जो ट्रीट थी वो दी किसकी तरफ से।
अब अगर शाहज़ेब देता है वो ट्रीट, तो क्या वो अपनी बहन को और भाई को, बहनोई को, भांजे को जब इनकी गोद में लगा रहता है, उसको नहीं चाहेगा कि वो आए? कॉमन सेंस की बात है, तो समझने वाली बात है कि अपनी सेलिब्रेशंस, अपनी खुशियाँ लोग चाहते हैं सबके साथ मिल के हों। तो यहाँ क्यों इतनी रूखी रूखी अलग अलग खुशियाँ मनाई गई? फिर यहाँ पे ये भी नहीं दिखाया गया कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर बहन, जो कि एक ही बहन है इसकी, वो अगर शामिल ना हो पाई, तो मिनिमम वो घर से उसको विश कर देती, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे देती। ये तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। फिर नज़र आया शाहज़ेब का उतरा हुआ चेहरा। तो मे बी पॉसिबल शाहज़ेब की बहन जो है 2-3 दफ़ा वो भी ट्रोल हो गई थी, क्योंकि वो भी यूट्यूब पे आ रही थी, और उसकी वजह से शाहज़ेब के अम्मी अब्बू की फैमिली, उनका कल्चर, उसकी बहन का जो कल्चर है, जिस बैकग्राउंड में वो रह रही है, जो लाइफस्टाइल है, वो सब प्रीडोमिनेंट हो रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें प्रीडोमिनेंट होती हैं तो लोग उनको करते हैं क्रिटिसाइज़। और इस वजह से शाहज़ेब जो है उसने बिल्कुल अपनी बहन को अलग कर दिया, भाई भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और शाहज़ेब जितना वीडियो में नज़र आता है ना, वो बस इतना नज़र आता है क्योंकि वो अंबर के साथ रहता है। अब यहाँ पर बर्थडे जो हो रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ फेस से नहीं लग रहा शाहज़ेब के कि भाई उसने ट्रीट दी हो और वो बड़ा ऑर्डर दे रहा हो। होता है ना कि भाई एक बंदा अपनी बर्थडे पे ट्रीट देता है या ख़ुद वो कहीं फाइनेंस करता है, तो उसके चेहरे पे एक बड़ापन आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो चीज़ शाहज़ेब के चेहरे पे नहीं थी। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी भाई क्यों नहीं थी। मे बी पॉसिबल शाहज़ेब जो है जब भी वीडियो में आता है, बल्कि मे बी पॉसिबल नहीं, ये मैंने देखा है कि जब भी शाहज़ेब वीडियो में आता है ना, वो कुछ खिसियाना हुआ होता है। पहले नहीं था, जब पहले यूट्यूब चैनल चला था और वो यूट्यूब चैनल में आना शुरू हुआ था शुरू में, तो वो बड़ा खुश आता था, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं भाई अब तो हम यूट्यूबर का मैं हस्बैंड हूँ और बड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी। बट मैं बता दूँ, पॉपुलैरिटी ऐसे नहीं मिलती, लंबी डील्स करनी पड़ती हैं, सौदे करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत कुछ। यहाँ पे शाहज़ेब की अम्मी बेचारी भी यही सोच के आई थी कि मैं भी थोड़ा सा ओल्ड एज की मॉडल बन जाऊँगी, अपनी लिपस्टिक और कलरफुल कपड़े जो मैं पहनती हूँ उनको एंजॉय करूँगी, मगर वो एंजॉय नहीं कर पाई। और हुआ क्या, इस बर्थडे में तमाम लोग जो थे वो कुछ खिसियाने हो रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जितनी क्लियर मूवी बनेगी उतनी ही क्लियर हमारी बातें आएंगी, उतनी क्लिप्स और पॉइंट्स लोग बोलेंगे। तो क्या हुआ, किसी के फेस पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो कैमरा नहीं डाला गया, और ना ही इन्होंने बर्थडे के जो कहते हैं ना हम, जो ये अगर डिनर करने गए हैं तो उन मेन्यू को भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया गया जैसे अंबर पहले करती थी। तो यहाँ पर समझ में आ गया है कि शाहज़ेब के चेहरे पे जो एक सोबर है, या फिर उसके चेहरे पे एक संजीदगी आ चुकी है, और उसकी बातों से भी पता चल रहा है कि अंबर से शादी के बाद शाहज़ेब मोहतात हो गया है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यूट्यूब में शादी के बाद अंबर ने उल्टे सीधे व्लॉग भरने शुरू कर दिए थे, उल्टा सीधा कंटेंट भरना शुरू कर दिया था, बजाय ये देखे कि मेरी शादी हुई है तो भाई अब तो मुझे और केयरफुल हो जाना है, अब तो लोग छोड़ेंगे नहीं यार, हर चीज़ देखेंगे। वो नई जगह पे मैं गई हूँ तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए इतनी नई नहीं है जितने देखने वालों के लिए नई होगी। तो ये गलती जो है ना, अब जो है जाहिर सी बात है भुगत तो रहे हैं, लेकिन उस गलती करने के बाद वो हो गए हैं बहुत मोहतात। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो चीज़ें नोट की गई उनकी सेलिब्रेशन में से वो मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। लास्ट में मैं कहूँगी जाते जाते, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।